Dear students, here in this video lecture, let you discuss a problem based on magnetic effect of current, motion of charged particle in perpendicular magnetic field. The problem is two particles each having mass m are placed at separation d in a uniform magnetic field B as shown here. They have opposite charges of equal magnitude q. At time t is equal to 0, the particles are projected towards each other, each with a speed v. Suppose the Coulomb force between the charges is switched off. First part, find the maximum value Vm of the projection speed so that the two particles do not collide. Second part, what would be the minimum and maximum separation between the particles if V is equal to Vm by 2. C part is, at what instant will a collision occur between the particles if V is equal to 2bm, and D part is, suppose V is equal to 2bm and the collision between the particles is completely inelastic, describe the motion just after the collision. Here this question is based on motion of charged particle in perpendicular magnetic field. As you know very well, whenever a charged particle enters in a magnetic field normally at an angle 90 degree, then definitely it will move along circular path. यहाँ पे वही सिचुएशन होगी कि चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव कर जाएगा. तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये प्लस क्यू चार्ज आपको गिवन है, ये माइनस क्यू चार्ज गिवन है, ये मैग्नेटिक फील्ड हमने शो कर रखा है यहाँ पे, इट बीइंग मैग्नेटिक फील्ड बी. इस परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में इन दोनों चार्ज पार्टिकल की एंट्री हो रही है विथ सेम स्पीड. और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, इन सेम मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मली परपेंडिकुलर दोनों मोशन में है, तो डेफिनेटली ये दोनों सर्कुलर पाथ में घूम जाएंगे. तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि जब ये सर्कुलर पाथ में आएंगे तो इनका पाथ क्या होगा, किस डायरेक्शन में इनका मोशन होगा. वी हैव टू यूज द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स हियर. तो आप इस पर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड लगाइएगा. जब हम इस पर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड लगाएंगे वन पार्टिकल पे, लेट इट बी वन पार्टिकल एंड दिस वन इज टू पार्टिकल. ये हमने दोनों को बोल दिया है, एक वन है एक टू है. अब जैसे ही आप वन पे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड लगाते हैं तो हम अच्छी तरह जानते हैं इट बीइंग द मैग्नेटिक फील्ड, इट बीइंग द मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड दिस वन इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स हियर. तो इसको हम यहाँ लगाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द बोर्ड, इनटू द स्क्रीन, द वेलोसिटी इज हियर एंड फोर्स विल बी अपवर्ड. इन दिस वे इस पे जो फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में लग जाएगा, इस तरह से लग जाएगा, ये चार्ज पार्टिकल ऐसे घूम जाएगा. लेट यू अप्लाई द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल टू दिस माइनस क्यू चार्ज. अगर माइनस क्यू चार्ज इधर आ रहा है तो इट मीन्स जो प्लस क्यू होगा वो राइट साइड में आ जाएगा, ये आप अज्यूम कर सकते हैं. अगर प्लस क्यू अगर राइट साइड जा रहा है तो वी कैन यूज द लेफ्ट हैंड रूल हियर. मैग्नेटिक फील्ड इज हियर इनटू द बोर्ड, प्लस चार्ज इधर है तो फोर्स कहाँ आ जाएगा, अपवर्ड आ जाएगा. तो नेगेटिव के लिए ये जो फोर्स लगेगा ये फोर्स इस सेंस में लग जाएगा, दिस वन, एंड चार्ज पार्टिकल विल मूव लाइक दिस. तो इस तरह से हमारे पास सिचुएशन आ जाएगी, एक चार्ज पार्टिकल यहाँ जाएगा, दूसरा चार्ज पार्टिकल यहाँ आएगा. तब पहला क्वेश्चन क्या है आपका, फर्स्ट पार्ट क्या है कि व्हाट शुड बी दिस v हियर. फर्स्ट पार्ट इज, ए पार्ट इज कि v मैक्सिमम इज इक्वल टू हाउ मच, सो दैट दीज टू चार्ज पार्टिकल डू नॉट कोलाइड. ये कोलाइड नहीं होते हैं. तो ये कैसे पॉसिबल होगा, आप देख सकते हैं कि जब चार्ज पार्टिकल यहाँ से इस तरह से जाएगा और दूसरा चार्ज पार्टिकल जो हमारे पास है वो इस तरह से आएगा, तो आप देख सकते हैं इसका जो रेडियस है, यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है, तो जो इनका रेडियस आएगा वो रेडियस यहाँ तक, यू गेटिंग इट, दिस रेडियस इज r1 एंड दिस मच रेडियस इज r2. ये 2 के लिए है. अब यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है आपको दे रखिए d. द फर्स्ट पार्ट इज द चार्ज पार्टिकल डू नॉट कोलाइड, तो इनका कोलिजन नहीं होगा. इसका मतलब उस टाइम पे एग्जैक्टली r1 प्लस r2 मस्ट बी इक्वल टू d. ये कंडीशन होनी चाहिए. ये जस्ट ये लेफ्ट साइड से निकल जाएगा, ये यहाँ से निकल जाएगा, जिससे कि अब कोलिजन नहीं होगा, इसका पाथ ही आ जाएगा. आप समझ सकते हैं, इसका पाथ इधर हो जाएगा, इसका पाथ इधर हो जाएगा. तो r1 प्लस r2 इक्वल टू d. अब आपको r फाइंड आउट करना पड़ेगा. वी नो वेरी वेल एज चार्ज पार्टिकल moves along a circular path in one of the perpendicular magnetic field, then formula for radius is r is equal to mv by qb. ये हमारा फॉर्मूला होता है. तो ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे. तो r1 कितना आ जाएगा हमारे पास, इट इज हियर mv मैक्सिमम अपॉन qb प्लस इट इज हियर mv मैक्सिमम अपॉन qb इज इक्वल टू d. और यहीं पर आप देखेंगे इट बिकम हियर 2mv मैक्सिमम
upon QB and comes out to be D here. In this way, your answer comes out to be the V maximum will be in this situation QBD over 2M is the answer of first part. Here in second part, आपको पूछा गया है what should be the minimum and maximum separation between the particles if V is equal to Vm by 2. आपको ये पूछा गया है B part is here if V is equal to, जो हम velocity यूज करेंगे, this velocity is equal to Vm by 2. Vm वो वैल्यू है जो हम कैलकुलेट कर चुके हैं, वो वैल्यू हमारे पास ये है जो आपने अभी देखा है, इट इज हियर Vm is equal to QBD by 2m. इस वैल्यू का हमने हाफ यूज करना है, QBD by 2m आपको पता है, तो यहाँ पे आपका Vm कितना हो जाएगा 1/2 इंटू QBD by 2m. एंड दिस वे आपको जो वेलोसिटी यूज करनी पड़ेगी अब वो हो जाएगी आपकी QBD by 4m. इन दिस वे आप रेडियस भी कैलकुलेट कर सकते हैं. रेडियस का फॉर्मूला आप अच्छी तरह जानते हैं. हियर रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ R1 is equal to R2 and which is equal to R is equal to mv by QB. As you know very well, the motion of charged particle is taking place within perpendicular magnetic field. It will move along circular path. You can put this V here and it comes out to be, R comes out to be m by QB into V is velocity. Velocity कितना आपके पास QB D by 4m. अब आप बड़े ध्यान से समझ रहे हैं इस बात को. m is here, QB आपके पास ये भी है, QB आपके पास ये भी है. दिस R comes out to be D by 4. अब हमें ये देखना है, जो प्रीवियस सिचुएशन में हमने देखा था कि चार्ज पार्टिकल, वन चार्ज पार्टिकल, इसका सर्कुलर पाथ ये है और जो सेकंड चार्ज पार्टिकल है इसका सर्कुलर पाथ ये है. अब आपके पास जो रेडियस है वो कम आ गई है, चेंज हो गई है. लेट यू कंप्लीट द सर्कुलर पाथ of the charge particle here and you'll see that हमें is the circular path is here. It is a circle for the charge first one. For the this particle 2, the path will be this one. It is here. These two are the circular path here जो हमने एक्सप्लेन कर दिया था जिस पॉइंट को, जिसको हमने सीख लिया था. Nowadays the motion of this charge particle is along this one. और इसका मोशन आपने देखा था, ये था. और यहाँ पर आपके पास जो सिचुएशन सामने आई है वो ये है कि इनके सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस आपको गिवन है, इट वाज D हियर, ये आपको गिवन है. और इसका जो रेडियस है आपने देखा, इसका रेडियस कितना है, इट इज R हियर एंड इस रेडियस इज ऑल्सो R इज हियर. दोनों का रेडियस इक्वल है. तो आप देख सकते हैं कि मिनिमम सेपरेशन कितना होगा. द मिनिमम सेपरेशन बिटवीन चार्ज पार्टिकल इज दिस वन. ये मिनिमम सेपरेशन हमारा ये आ जाएगा. यू गेटिंग इट? इट इज द minimum separation here. It is R minimum. Minimum separation is here. तो minimum separation कितना हो जाएगा? Therefore, minimum separation R minimum, the minimum distance between them, and it comes out to be, ये आप अच्छी तरह देख रहे हैं, it is here D minus 2R. ये आप देख लीजिए, ये D इनके बीच का सेंटर का सेपरेशन है और R ये भी आ गया, R आपने माइनस कर दिया, इट बिकम D माइनस 2R. इसको सॉल्व करते हैं, इट कम्स आउट टू बी D माइनस, इट इज हियर D by 2 एंड इट कम्स आउट टू बी D by 2. एंड R मैक्सिमम, ये आप समझ सकते हैं R मैक्सिमम कितना हो जाएगा, ये आप इजिली इस डायग्राम से समझ सकते हैं. द मैक्सिमम सेपरेशन बिटवीन पार्टिकल विल बी दिस वन. ये आप देख रहे हैं यहाँ पे जो मैक्सिमम सेपरेशन बनेगा हमारा, वो आप बड़े केयरफुली चेक कर सकते हैं इस बात. अब यहाँ तक आएगा चार्ज पार्टिकल, ये चार्ज पार्टिकल यहाँ तक आएगा, तो इनका जो मैक्सिमम सेपरेशन होगा वो हम यहाँ से देख सकते हैं. इट कम्स आउट टू बी D डिस्टेंस से आ गया, इसका रेडियस ये भी R हमारे पास आ गया है, ये आप देख रहे हैं, ये रेडियस ये भी कितना आ गया, R हमारे पास आ गया है. इसका मतलब द मैक्सिमम सेपरेशन कम्स आउट टू बी D plus 2R. इट इज हियर. अब यहाँ R की वैल्यू पुट कर दीजिए, D plus 2R और R इज नोन टू यू, इट इज हियर D by 4. ये वैल्यू आपने यहाँ पुट कर दिया. आपका आंसर कितना आ जाएगा यहाँ से, आप देख सकते हैं, इट कम्स आउट टू बी D plus and it is here D by 2 and your answer comes out to be 3D by 2 is the answer here. ये हमारे पास मैक्सिमम सेपरेशन आ जाएगा और ये मिनिमम सेपरेशन आ जाएगा. सी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज पूछ रखा है यहाँ पे कि अगर हमने वेलोसिटी को 2Vm कर दिया है, इट मीन्स हमने अगर वेलोसिटी बढ़ा दी है तो डेफिनेटली रेडियस भी बढ़ जाएगी.
और अगर रेडियस बढ़ जाएगी तो रेडियस बढ़ने से क्या होगा, जो चार्ज पार्टिकल है वो काफ़ी क्लोज आ जाएंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि नाउ द वेलोसिटी बिकम ट्वाइस ऑफ वीएम। जो फर्स्ट केस में हमने वेलोसिटी कैलकुलेट किया था उसका ट्वाइस है, वेलोसिटी बढ़ गई है। तो हम अच्छी तरह जानते हैं अगर वेलोसिटी बढ़ गई है तो रेडियस भी बढ़ जाएगी, r इज इक्वल टू एम वी बाई क्यू बी, ये हम जानते हैं। अगर ये रेडियस बढ़ गई है, इंक्रीज हो गई है, तो चार्ज पार्टिकल कोलाइड कर जाएंगे। तो आपका क्वेश्चन यही है कि चार्ज पार्टिकल कहाँ पे कोलाइड करेंगे, ये पॉइंट हमें डिस्कस करना है। तो उससे पहले हम एक बार यहाँ से इस वेलोसिटी को कैलकुलेट कर लेते हैं, जो वेलोसिटी हमें यहाँ पे रिक्वायर्ड है। जो वीएम हमने स्टार्टिंग में कैलकुलेट कर रखा है उसका वैल्यू है क्यू बी डी बाई 2m। दिस वेलोसिटी बिकम हियर ट्वाइस ऑफ, इट इज क्यू वी डी बाई 2m। अब यहां से देखते हैं दिस वेलोसिटी बिकम हियर क्यू बी डी बाई एम। इन दिस वे जो रेडियस बनेगा सर्कुलर पाथ का वो कितना हो जाएगा हमारे पास, आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, r इज इक्वल टू एम वी बाई क्यू बी। तो इस सिचुएशन में रेडियस हमारी ये हो गई है m बाई क्यू बी। आई नो दिस वेलोसिटी v कितना मेरे पास, ये है क्यू बी डी बाई एम। इसको बड़े केयरफुली देखते हैं, क्यू बी इज हियर, क्यू बी इज हियर, और यहाँ से m से m कैंसल आउट हो जाएगा। इट मीन्स इन दिस सिचुएशन r इज इक्वल टू डी। तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया है। थर्ड पार्ट में हमें ये सॉल्व करना है कि जैसे ये चार्ज पार्टिकल विद वेलोसिटी v से यहाँ प्रोजेक्ट हुआ, यहाँ से प्रोजेक्ट हुआ, ये दोनों चार्ज पार्टिकल, क्वेश्चन आपका ये है कितने टाइम के बाद कोलाइड हो जाएंगे, जबकि इनकी कंडीशन आपको दे रखी है वेलोसिटी बिकम ट्वाइस ऑफ वीएम। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए हमें सिर्फ एक ही इंफॉर्मेशन है, और इन्फॉर्मेशन ये है कि इनके बीच का डिस्टेंस, स्टार्टिंग का जो डिस्टेंस आपको गिवन है, इट इज सिंपली डी हियर। ये डिस्टेंस आपको गिवन है, तो हमें किसी तरीके से इस डी को सॉल्व करना पड़ेगा, इस डी की टर्म में अपने आंसर को एक्सप्रेस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लेट इट बी दिस एंगल्स थीटा, दिस एंगल्स थीटा हियर। आप देख सकते हैं ये सेंटर है फॉर द चार्ज पार्टिकल 2 और ये सेंटर है फॉर द चार्ज पार्टिकल 1 C1। तो इसका ये रेडियस वेक्टर आ जाएगा r, इसका रेडियस वेक्टर r आ जाएगा, यहाँ से इसका रेडियस वेक्टर r है, यहाँ से रेडियस वेक्टर r है। तब हम यहाँ से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो आप ये समझ सकते हैं इस बात को। ये मैंने यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, यहाँ पे, यहाँ भी मैंने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, तो आप समझ सकते हैं ये r है, ये एंगल थीटा है, तो इट ऑटोमेटिकली बिकम इक्वल टू r साइन थीटा, क्योंकि परपेंडिकुलर है, कंपोनेंट यहाँ जाएगा इसका। इस r का देखें तो इसका कंपोनेंट कितना हो जाएगा, r साइन थीटा इज हियर। तो इस सिचुएशन से अगर हम बहुत केयरफुली देखते हैं तो यहाँ पे 2r साइन थीटा बिकम इक्वल टू d के, तो आपका आंसर आ जाएगा 2r साइन थीटा बिकम इक्वल टू d। यू कैन हैव द साइन थीटा हियर, साइन थीटा इज इक्वल टू d बाई 2r। अब r की वैल्यू आप सॉल्व कर चुके हैं, इट्स हियर, यू गॉट दिस, r इज इक्वल टू d इज हियर। तो ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर लेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, इट बिकम हियर d बाई 2 इंटू r इज इक्वल टू d, इट कम्स आउट टू बी हाफ हियर, एंड दिस वे थीटा कम्स आउट टू बी 30 डिग्री। तो थीटा 30 डिग्री हमने कैलकुलेट कर लिया है। अब आपको निकालना है टाइम, टाइम t इज इक्वल टू हाउ मच। तो टाइम t के लिए एंगुलर वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा। हम अच्छी तरह जानते हैं एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है थीटा बाई टी। अब यहाँ पे मुझे एंगुलर वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। वी नो वेरी वेल v इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, देयरफॉर v इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा आर ओमेगा। तो ओमेगा कितना हो जाएगा, यहाँ से हम ओमेगा यूज कर सकते हैं। अरे ओमेगा कितना आ जाएगा हमारे पास, ओमेगा कम्स आउट टू बी v बाई आर। तो ये वैल्यू अगर हम यहाँ पुट करते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू v बाई आर इज इक्वल टू थीटा बाई टी। अब आप समझ सकते हैं यहाँ पे t कितना आ जाएगा, t आ जाएगा आपके पास थीटा इंटू आर अपॉन वी। अब यू नो वेरी वेल थीटा आपको गिवन है, थीटा कितना है 30 डिग्री। 30 डिग्री स्टैंड फॉर यू नो वेरी वेल पाई बाई 6। 30 डिग्री को आप लिख सकते हैं पाई बाई 6, यू नो वेरी वेल, आपने वैल्यू पाई बाई 6 रख दिया। अब यहाँ पे आपको आर और वी चाहिए, तो आर और वी हम यहाँ से ले सकते हैं जो आपने सॉल्व कर रखा है। वी कितना हमारे पास, ये आपके पास है क्यू बी डी बाई एम, और आर कितना है डी है। तो ये वैल्यू हम यहाँ पुट करते हैं, इट इज क्यू बी डी बाई एम, आर इज डी हियर, एंड दिस वी इज क्यू बी डी बाई एम। अब यहाँ से बड़े केयरफुली आप देखेंगे, इससे कैंसल आउट हो जाएगा, एंड योर आंसर कम्स आउट टू बी टाइम t इज इक्वल टू पाई एम बाई 6 क्यू बी। It is the time after which these two particles will collide. Now it is the d part is, तो d part में आपको ये निकालना है कि if these two charged particles
दो चार्ज पार्टिकल आपने देखा, यहाँ से चार्ज पार्टिकल ये गया, एक चार्ज पार्टिकल ये गया। अगर यहाँ पे जो कोलिजन हो रही है, दिस कोलिजन इज परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, देन व्हाट विल बी द ट्रेजेक्टरी ऑफ द चार्ज पार्टिकल। तो इसको समझने के लिए अगर मैं पॉइंट पी को दोबारा चेक करता हूँ, तो पॉइंट पी को हम देखते हैं, तो पॉइंट पी हमारा जो ये है, पॉइंट पी को अगर मैं यहाँ अलग से स्टडी करता हूँ तो हमारे सामने क्या सिचुएशन आ जाएगी वो हम चेक करते हैं। तो इट इज़ हियर, तो आपके सामने जो पॉइंट पी है, आप जो देख रहे हैं कि चार्ज पार्टिकल इस तरह से आए, चार्ज पार्टिकल ये भी इस तरह से, दूसरा चार्ज पार्टिकल आपको गिवन है। लेट दिस बी द पॉइंट पी इज हियर। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी चार्ज पार्टिकल की, इसकी वेलोसिटी ये आ जाएगी और इसकी वेलोसिटी यहाँ पे ये आ जाएगी। आप देख सकते हैं ये पॉइंट पी मेरे पास है, यहाँ पे कोलिजन से पहले, जस्ट बिफोर कोलिजन, चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी ये रहेगा, जिसका वेलोसिटी ये v, लेट इट बी, जो वेलोसिटी इसका v है, इसका वेलोसिटी v है। और हम ये अच्छी तरह जानते हैं कि जो एंगल हमारे पास है, आप देख सकते हैं यहाँ से, दिस एंगल इज, आपने प्रूव कर दिया, ये एंगल 30 डिग्री आपके पास आ गया था, ये 90 हमारे पास है, तो ये एंगल कितना बचेगा, इट विल बी 60 डिग्री है। ये आप समझ सकते हैं। इट मीन्स ये जो एंगल आएगा, ये एंगल हमारे पास 60 डिग्री आ जाएगा, एज वेल एज ये एंगल भी कितना हो जाएगा, इट विल बी अगेन 60 डिग्री। तो अगर हम इसको ब्रेक करते हैं तो आप देख सकते हैं इस बात को कि यहाँ पे अगर हम इस v को ब्रेक करते हैं तो इट बिकम हियर v cos 60 यहाँ आ जाएगा, और इसका कंपोनेंट यहाँ कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा v sin 60। सिमिलरली इस v को अगर ब्रेक करते हैं तो इसका ये कंपोनेंट कितना आ जाएगा, इट इज़ हियर v cos 60, और यहाँ जो कंपोनेंट आएगा वो आ जाएगा v sin 60। तो आप अच्छी तरह समझ सकते हैं जो v cos 60 है, ये v cos 60 है, ये दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे और हमारे पास नेट जो वेलोसिटी बचेगी वो वर्टिकली अपवर्ड बचेगी। चार्ज पार्टिकल अगर इनइलास्टिकली कोलाइड होते हैं तो इनइलास्टिकली कोलाइड होकर के वो एक सिस्टम बना करके इस तरह से स्ट्रेट लाइन में मोशन में आ जाए। ये जो सिचुएशन मैंने डिस्कस की है, ये जस्ट आफ्टर कोलिजन की डिस्कस हुआ है।